पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ईशं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक जड़ और दूसरे चेतन। जड़ शक्ति रुपया पैसा, चेतन शक्ति पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये चेतन शक्ति। इनसे जगत सारा चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। भगवान इनसे अलग है। जो लोग भगवान की इस माया, इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, उनका वही हाल होता है जो रावण का हुआ था। भगवान को छोड़ा, भुलाया, शक्ति को हाथ पाया, नतीजा क्या हुआ? सर्वस्व नाश, कुछ भी नहीं रहा। विभीषण था, विभीषण ने भगवान की शरण ली, माया का त्याग किया, नतीजा क्या हुआ? भगवान भी मिले और लंका का राज्य भी मिला। आज आप लोगों ने ये जो भक्त का जीवन चरित्र सुना, इससे भी क्या शिक्षा मिलती है? जो लोग भगवान को भुलाकर माया का के प्रलोभन में पड़ जाते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, उनका सर्वनाश हुए बिना नहीं रहता। ठीक है, इस जगत में माया के बिना कार्य नहीं चलता, क्योंकि सारा जगत माया का कार्य है, इसी में रहना है। परंतु निर्वाह करना कुछ और बात है, और उसके लोभ में पड़कर दीन ईमान धर्म को खो देना, ये दूसरी बात है। तो इस बात को विचार करके माया का प्रलोभन जो है ये अच्छा नहीं, ऐसा समझना चाहिए। आप चाहो तो इस माया से, क्योंकि भगवान ने जो कुछ दिया है इसकी बेहतरी के लिए, इसकी भलाई के लिए दिया है। अगर इसको सोच समझ कर बरते तो यही जो माया है, इसी से ये चाहे तो भगवान को पाले। हे भगवान, तेरी ही वस्तु है, तेरे ही आगे, बस ऐनी बात भी सच्ची है। माया किसकी है? भगवान की है। इसी से कल्याण हो जाता है। और जहां उसका ममत्व इसके ऊपर हुआ,
भगवान को बुलाया तो बेईमान हो गया। किसी की कोई चीज को खुद मालिक बन बैठे तो फिर उसको बेईमान किसको कहते हैं? वही तो है। तो इसके ऊपर अमल होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ तुसी बोलो, कोई बोले तो सही। मैं कहानी सुनी है, मैं बोलना बड़ा नीचे। हाँ इस तरह ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। तो ये कुछ नहीं तो थोड़ी थोड़ी महाराज की आदत का मैंने पता लग गया। मैं चलो ठीक है, मैं क्या करता हाँ, मेरे पास 2-4 आदमी होंगे नौकर, उन्होंने 7 तरीक में तनख्वाह देने हैं, राह में मंगते पैसे, तो ये पैसे मैंने जो 20 रुपये तुम 20 की करने हैं, 10 लै जाओ, और नहीं 20 चाहिए, फिर मैं उन्होंने 15 दिन मना देना, 20 मंगते 15 दिन मना देना। तो पैसे मेरी जेब जो और सामने नहीं, मैं करता मेरा डाल हो जाएगा, पैसे मैं अंदर जाके 15 रुपये मर्जी जो 15 लाख चले जाएंगे। इतने आज सीखिए कि पैसे सामने नहीं देने, हौली हौली अंदर जाके देने, पर देने थोड़े पैदा साझा बंदा तो तनख्वाह वाली बात जो भी किसी काम आओगी। इनका ये होंगे भी इनका कुछ हो जाऊगा, पर ये थोड़े थोड़े धंधे हैं, थोड़े धंधे महाराज जी इस तरह है। अमर के उन्होंने कसा के देने हैं ना, मुर्गियां और ज्यादा कसा लवांगे। और सानू पता भी नौकरा नहीं है ना, देने जाएगी उन्होंने, पर देने थोड़ी थोड़ी कसा के है। तो हुण गल सुन लईए तो हुण ज्यादा कसाया करांगे। ज्यादा नहीं कसाते। सुनता रहा वो दिन बाद एक साख रखने तो होना ही है, जितने होने जिन पर हो जाए। अच्छा, तो इस माया के 2 रूप बतलाए मैंने, वो याद ही होंगे। दूसरे माया के 2 रूप हैं। माया क्या है? पहले कह चुका, माया भगवान की शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान के साथ ही रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर आदमी और आदमी की ताकत ये कभी अलग नहीं होती। जब तक जागृत अवस्था में है तब शक्ति जागृत अवस्था में है। आदमी सो जाता है तो इसकी शक्ति है वो भी सो जाती है, कोई अंग नहीं हिलता, कहते हैं मुर्दा पड़ा। क्यों? इसलिए कि शक्ति जो है उसका अभाव है, दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह भगवान की जो शक्ति है, माया है, ये भगवान के साथ ही रहती है। और जब जगत का आरंभ बनने का होता है तब ये शक्ति ही भगवान की विस्तार किया करती है। भगवान उसी आनंद में रहते हैं जिसमें रहते हैं।
बिहार में भी आप देखते हो, आत्मा मनुष्य के अंदर एक स्थान पर स्थित रहता है। उसकी जो शक्ति है वो ही सारा कार्य करती है। मनुष्य से जो काम होता है वो इसकी शक्ति से होता है। इसी तरह सारा कार्य जो है जितना भी ये जगत से उसकी शक्ति का ही विस्तार है। तो मोटे मोटे तौर पर उसके दो रूप हैं। क्या? एक विद्या माया और दूसरे अविद्या माया। विद्या माया का जब किसी के अंदर प्रादुर्भाव होता है, ये पैदा होती है, तब उसके अंदर विवेक, वैराग, भक्ति, ज्ञान, योग, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये चीजें इसके अंदर पैदा हो जाती हैं। जिसके अंदर ये पैदा हो जाती हैं वो समझो कि वो भगवान की तरफ जा रहा है और वहां पहुंचेगा। विद्या माया का विस्तार जब किसी के अंदर होता है या ये प्रकट हो जाती है, परमार्थ के चलते चलते ही होगी। इस तरह चलते चलते जब विवेक जानते हो किसे कहते हैं? सच झूठ का ज्ञान होना। उसके अंदर कुरेद पैदा होती है, खुजली पैदा होती है, दिमाग में सोचने लगता है संसार में सत्य क्या है। तब देखता है कि कोई भी चीज अपने पास हो, अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी कोई चीज उसे स्थिर नहीं दिखाई पड़ती। आज है तो कल को नहीं है। तब उसे प्रतीत होता है कि संसार में है तो कोई वस्तु है ही नहीं। देखने की हो, सुनने की हो, समझने की हो, कोई भी हो, एक समय है तो दूसरे में नहीं। तब तो ये सत्य नहीं है। तब फिर सत्य क्या है? सच क्या है? सच उसे कहते हैं जो सदा एक रस रहे, जिसमें किसी प्रकार की भी कमी ना आए। तो उसे विश्वास होता है कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो सदा एक रस रहता है। इसको कहते हैं विवेक। तो इस प्रकार का विचार उसके अंदर हृदय में पैदा होकर के फिर वो संसारी पदार्थों से उसका चित्त उपराम होने लगता है। ये कुदरती बात है कि जो झूठी होगी उसके साथ किसी का प्रेम नहीं हो सकता। आज मिली हुई है तो कल रहेगी नहीं। आज मेरी है कल किसी और की हो जाएगी, तो उसका चित्त उस पर क्यों बनेगा? इस प्रकार विवेक के पैदा होते ही उसके चित्त में वैराग का पैदा हो जाना लाजमी बात है। आप लोग सत्संग सुनते हो और आप लोगों को भी सच झूठ का ज्ञान होता रहता है, खुद भी समझते हो और सत्संग से भी यही पता चलता है, कथा कहानियां जितनी हैं उनसे भी पता चलता है कि कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं। जब रहने वाली नहीं तो उससे प्रेम हो नहीं सकता। आज जाए कल जाए। तब इसी को कहते हैं वैराग। जब वैराग होने लगता है तो संसारी पदार्थों के साथ प्रेम रहता नहीं। और जहां इन पदार्थों से इसका मन छूटा तो इस जहाज के कौओं को कहीं ना कहीं तो अपना स्थान बनाना ही पड़ेगा। तो जितना संसार से छूटता है उतने भगवान के चरणों में लगता जाता है।
तो भगवत प्रेम पैदा हो जाता है। इसी को भक्ति कहते हैं। और फिर दया, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये जो सद्गुण है अपने आप ही साथ साथ आते हैं। कमरे में गर्मी पड़ रही हो, बर्फ का टेला अंदर ले आओ, यहां भी ठंड होने लग जाएगी, सारा कमरा ठंडा हो जाएगा। बर्फ तो यहां पड़ी है लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इसी प्रकार जहां इसका चित्त संसारी पदार्थों से हटा, भगवान के चरणों में लगा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, दया, धीरता, संतोष, ये अपने आप ही आते जाते हैं सद्गुण। तब ऐसा जो आदमी होगा, निश्चय रखें, सुरन विश्वास रखें, वो सीधा भगवत धाम को जाएगा। संसार में उसकी आसक्ति है ही नहीं। बांधने वाला कौन है? तो अनादि काल से ये जो जीव के अंदर उस परमात्मा के मिलने की इच्छा है, ये उसकी पूरी हो जाती है। दूसरी है अविद्या माया, जिसके अंदर इस अविद्या माया का प्रवेश होता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये चीजें अपने आप ही उसके अंदर आ जाती हैं। और जिसके अंदर ये आ जाती हैं उसको समझ लेना कि मनुष्य शरीर उसके लिए ये आखिरी है, अब 84 के चक्र में जाने वाला है ये। क्योंकि इस आदमी की का चित्त भोगों में फंसा हुआ है। तो फिर आप जानते हैं मनुष्य शरीर से जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां ही है, उनमें चला जाता है। और वहां से आने के लिए ना मालूम हजारों नहीं लाखों साल उसको पड़ जाए। तब आप लोगों को ये दोनों ही जो मार्ग हैं, इनको देखते सुनते समझते रहना कि हमारा जो चित्त का प्रवाह है ये किस तरफ जा रहा है। सत्संग में आने का तो फायदा तभी है ना जब इन बातों को हृदय में रखकर इनके ऊपर विचार किया जाए और फिर कुछ अमल हो। अगर अमल ना होगा तो फिर डॉक्टर से दवाई भी ले आए पैसे खर्च करके और फिर उसको ला करके रख दिया घर में, उसका सेवन ना किया, खाया तो उसका परहेज ना किया, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा सोचो, विचारो, समझो और फिर करो जैसा अच्छा लगे। ये कल जो प्रसंग चल रहा था इस ग्रंथ में से, तो उसमें भी यही दिखाया है कि जो लोभी पुरुष हैं वो अगर कहीं किसी मौके पर दान अपने हाथ से कर भी दें तो फिर भी यही ख्याल होता है कि ये पैसा कहीं हटकर फिर आ जाए तो पैसे जो कम हुए हैं वो फिर हट के पूरे हो जाए। तो भला ऐसे दानी पुरुषों का क्या दान है? बस ये तो समझ ही रहे आप। खावे और खिलाए जो नाती सफल कमाई, यश पावे इस जगत में, स्वर्ग लो
इस तन के 3 मार्ग हैं, दान, भोग और नाश। एक टिकेगा कभी नहीं। दान है आपके पास तो ठीक है, उसका सुख लो, अच्छा है, लेकिन सुख भी ना लेकर उस धन को जोड़ना, जमा करके रखना, ये अनर्थ है। इससे हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं। दूसरा है दान। पैसा पास है तो उसको जितना हो सके भगवत प्रीति अर्थ कहीं सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बीमार को दवाई, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको पूरा करना, और करके तो इस बात की खुशी मनाना कि भगवान की दया है जो उसने मुझको ये सेवा करने का मौका दिया। ये है उत्तम दान, ये है इसके कल्याण का साधन। अगर ये 2 काम नहीं किए, धन से परलोक नहीं बनाया, खुद भी सेवन नहीं किया, तो तीसरा होगा उसका नाश। चलो, उससे क्या मिला आपको? पाप की पंड आपके सिर पर रही और जो रुपया पैसा था वो काम किसी ना आया। तो ऐसा विचार करके यहां तक हो सके ऐसा समझो कि धन बुरा भी नहीं, परंतु इसका सदुपयोग करो, उसे अपना कल्याण करो, अपना परलोक बनाओ। कल भी कहा था मैंने कहा था कि आपको ये जो धन जो मिला, भला किस कारण से मिला? बहुत मिला, आपके खाने पीने से भी ज्यादा मिला आपको। ये क्यों मिला? इसलिए कि पीछे कुछ पुण्य कर्म किया, उसी के फलस्वरूप आपको बहुत धन मिला, दूसरों को कम मिला। आप अमीर कहलाए, दूसरे गरीब कहलाए। तो किसी वक्त का किया हुआ पुण्य है ना। तो आज पुण्य करोगे और उससे बढ़कर करोगे तो उससे ज्यादा लाभ आगे हो सकेगा। तो अब आपके अंदर विवेक पैदा हो गया, उसको भगवान की प्रसन्नता खर्च करो, भगवान की सेवा में लगाओ। उसी ने दिया, उसी की सेवा में लगाओ। यश पावे इस जगत में, स्वर्ग लोक की जानी। जो लोग भी चिंता मगन रहे, रात दिन कोए, बाहर से मुख उजरे, अंतर काला होए। ऐसा करने से क्या होगा? जगत में भी आपकी महिमा होगी और परलोक तो आपका बनेगा ही। परंतु संसार का यश लेकर कहीं अभिमान ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। इस वास्ते दान जितना गुप्त होगा उसका लाभ उतना ही ज्यादा होगा। बहुत लोग आदमी होते हैं जो धन खर्च करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो उसका ढंढोरा जगत में फिराते हैं। फलाने आदमी ने बड़ा यज्ञ किया, भागवत कराया जी, 10,000 रुपया खर्च कर देता। इतने किसी ने इतना नहीं किया, उसने 10,000 खर्च किया। वो फूल के कुप्पा हो जाता है। और उसके सामने ना हैं? उसके सामने कोई ना, ये तो कोई
ये करना तो लोगों का काम है ना, उनका उसका अपना थोड़ा ही है। लेकिन अगर उसको वो महसूस करता है, अनुभव करता है, या करता कराता ही इस वास्ते है कि कम से कम इस परगने में मेरा नाम हो जाए कि लो जी ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, पुराने आदमी ने यज्ञ किया और जलेबियां खिलाई। ये करना तो लोगों का काम है ना, उनका उसका अपना थोड़ा ही है। लेकिन अगर उसको वो महसूस करता है, अनुभव करता है, या करता कराता ही इस वास्ते है कि कम से कम इस परगने में मेरा नाम हो जाए कि लो जी ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, पुराने आदमी ने यज्ञ किया और जलेबियां खिलाई, सारा परगना बुलाया, वाह 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 वाह, बस वो रह गया उसी में। तो ऐसा भी ना हो, इसलिए पर स्वार्थ हो तो कहते हैं कि दान हो तो सज्जे हाथ से दान हो तो खब्बे हाथ को पता न चले, वो तो है दान। ये कोई उनसे भी कहे कोई भले की बात। एक लाइन पहले पिछली फड़ ली, दो अगली में फड़ ली। जिथे एक होंदा विराम ना उतो शुरू करेगा, जिथे दो हो उथे बंद करेगा। तो पिछली दफा तो एक नाल ले ली है और तीन से ना बनानी चाहिए। बोलो हम दोबारा फिर। आहो ठीक है, हाँ हाँ जे कोई उनसे भी कहे कोई भले की बात, सुने न कान लगाए वो निष्फल जात। तो ऐसे जो माया अंध होते हैं, इनको कोई समझाने वाली बात कहे तो इनके खाने में नहीं बैठती, क्योंकि उन्होंने सौदा दूसरी तरफ का खरीदना है, संसार में प्रख्यात मशहूर होना है। ऐसा लोभ पिया अंतर मन के मान, शास्त्र के उपदेश भी इनको नहीं सुहाई। तो ऐसे लोगों को शास्त्रों की बातें समझने की जरूरत भी क्या है। जिसका मतलब जिस बात से सिद्ध होता है उसी को सामने रखता है। उन्होंने लेनी है दुनिया की मान बढ़ाई, लोग हमको बड़ा बड़ा कहें तो ठीक है। पीर के ना बने लोग दे बंदे जो पैसा बजे तो बज रहे नहीं मरेंदे सोए। तो कहते हैं लोभी पुरुष जो होते हैं वो किसी के होकर नहीं रहते हैं तो पैसे के अधीन होकर के रहते हैं। उनका विश्वास किसी के ऊपर टिकता नहीं। देखते हैं कि पैसा कहीं बच जाता है या जहां से आता है उनकी तबीयत, उनका रुझान उस तरफ हो जाता है, और जहां कहीं पैसा करे पुकार, पैसे के बिन दूसरा ना कोई मीत न यार। ठीक चलो आगे। पैसा तो वो ही भला जो साईं संग मिलाए, कारुण जैसा कृपण भी जोड़ गंज मर जाए। तो इस पैसा मिला है तो इस पैसे के साथ सौदा करना है। इस पैसे से दुनिया नहीं खरीदनी, दीन परमात्मा खरीदना है। पैसा जमा करने लगो तो आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो कहे कि बस मैं तो वह रज गया।
जिस तरह कोई आदमी लूण खाए, लूण खाता जाए और फिर कहे कि मुझे प्यास ना लगे, तो भाई लूण का तो स्वभाव ही यही है कि उसने तो प्यास ही लगानी। पेट भी फूट जाएगा लेकिन प्यास बंद नहीं होगी। यही हाल इस धन का है। संसार की संपत्ति और मान बढ़ाई, इससे कोई रज्जा नहीं, किसी को प्रसन्नता नहीं। आगे 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 आगे, और इसी में उसका शरीर शांत हो जाता है। और यही इसको बहुत तो कहते हैं कि सर्प के शरीर में आता है, परंतु किसी तो भी तरह से आए संसार में आकर फिर इस माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो इससे ज्यादा मुंह नहीं लगाना। कहते हैं कि कारून बादशाह ने, जिसने सारी दुनिया का धन इकट्ठा किया था, तो जब अंत समय आया तो एक तरफ तो उसका जो चित्त था वो उस धन की तरफ जाता था, जो चाबी उसने ढेर लगा रखे थे बड़े बड़े, एक तरफ उस तरफ जाता था। उधर जमदूत उसको वहां से ले जाना चाहते थे, तो बड़ी कशमकश में उसके प्राण छूटे थे। जिस तरह किसी आदमी को घर से कोई आदमी जबरदस्ती बाहर निकाले, वो अंदर को आता है, वो बाहर निकालते हैं, कितनी उसकी लाश खराब होती है, यही हाल उसका हुआ। तो भला बताओ उस धन से क्या फायदा हुआ। और ये तो आप जानते हैं कि अंते मति सा गति, अंत समय जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार आगे उसको गति मिलती है। माया साया रूप है जो बादल की छाए, पल आवे पल जात है जा ठहरे नाए। माया भी वृक्ष की छाया की तरह है। सवेर के वक्त वृक्ष का छाया पश्चिम की ओर होता है, सूरज बदलकर पश्चिम में आता है तो साया उधर चला जाता है। इसी तरह संसार की जो माया है ये भी इसी तरह है, ये साथ नहीं देती। ऐसा गोल एक चक्र है चले जो हाथों हाथ, नेक हाथ में जो दे सोई निभावे साथ। दान दो तरह का है, पात्र दान और करुणा दान। किसमें तो और भी है पर बड़ी बड़ी दो ही है। पात्र दान किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को देखकर दान देना। जैसे जिम्मेदार लोग फसल बीतते हैं तो वो देख लेते हैं कि किस खेत में ज्यादा उपज होती है, उस खेत में बीज डालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, फसल आ जाती है। और जो खेत निकम्मा हो उसमें नहीं डालते। ठीक इसी तरह दान का जो फल है वो भी पात्र को देख करके दिया जाए तो उसी के अनुसार फल मिलता है। किसी अच्छे श्रेष्ठ सदाचारी साधु संत महात्मा कोई भी हो उसको दिया जाए तो जो उसका फल होगा वो उस आदमी को देने से नहीं होगा कि जो दुराचारी होगा। हालांकि दान जो एक को दिया वही दूसरे को दिया, लेकिन पात्र भेद से दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा।
करुणा दान क्या है? किसी के ऊपर रहम खाकर उसकी दरिद्रता को देखकर अपने हृदय में दुख होना और उस दुख को शांत करने के लिए जो दान दिया जाता है, ये बहुत उत्तम है। इसमें उत्तमता क्या है? उत्तमता इसमें यह है कि इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हृदय में आर्द्रता आती है, मैल दूर होती है, प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है। शीशे के ऊपर से मैल को हटाओ तो अपने आप ही मुंह दिखाई देने पड़ लगता है। आजकल से जल्दी कहा हम तरीके से चल रही है तो मारवाड़ की आ गया फिर कहने जी जान दे चढ़ा लो देर नदी खोल गए तो क्या किया जाए। खैर ये तो बात कुछ और है, पर ये है करुणा दान, ये उत्तम दान है। तीसरा दान एक और है, वो क्या है? भगवत भाव रख करके दान करना। करुणा दान में और पात्र देख करके दान देने में कुछ थोड़ी कमजोरी रह जाती है, कुछ नुक्स रह जाता है जो बाद औकात इसको नुकसान भी देता है। जैसे किसी गरीब को दया करके तो दान दे दिया, लेकिन कुछ आपके पास कुछ पैसे थे, 10 रुपए थे, आपने उसको निकाल करके दे दिए, तो कुछ दिनों के बाद आपको यहां से चलकर शिमले जाने का मौका मिला। तो वहां जब गए तो आप होटल में रोटी खाने गए, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ वो जिस गरीब को आपने पैसे दिए थे वो भी वहां बैठा हुआ रोटी खा रहा था। आपने उसको पहचान लिया, उसने नहीं पहचाना, तो आपने क्या देखा? उसके आगे एक शराब की बोतल रखी है, चावल खा रहा था। उसने कहा भाई 2 प्लेटें जरा मांस की भी ले आना। वो भी ले आया, उसने खाया, ऊपर से शराब पी, वो अपने चला गया, आप अपने आ गए। तब आप विचार करेंगे, ओहो क्या किया, मैंने तो गरीब समझ करके दान दिया था। अगर मैं उस वक्त इसको 10 रुपए नहीं देता, हो सकता वो ही 10 रुपए हो जो शराब लाया है और मांस खाया है। मैंने तो अच्छा नहीं। ये अभाव आपके अंदर आया और आपका जो दान था वो गया है। तो मैंने कहा ना कि इस तरह जो पात्र देख करके दान देना है उसमें ये हानि रहती है, फायदा तो है, लेकिन जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो इसमें हानि भी हो जाती है। हाँ हाँ, दाई आई थी, उसने अपने उसके चित्त को शांत करने के लिए, उस दुख को निवारण करने के लिए दिया था, उसका हृदय निर्मल होगा ही जरूर, या आगे के लिए पुण्य बन जाएगा। लेकिन जब उसने देख लिया तो उसके दिल में अभाव आ गया और दुख हुआ उसको, वो तो हो गया। सुन लो, फिर जो बिचो सवाल लगते हो तो फिर सिरे नहीं में पहुंच सकूंगा। तो फिर पात्र के लिए जो देख करके दान देना है वो किसी कदर अच्छा है। जितनी जहां तक बुद्धि है समझ करके उसको दान देते हो तो बड़ा अच्छा है। किसी साधु संत महात्मा को देते हो बड़ा अच्छा है, उसने आपका खा करके तो भजन करना है। तब ये कायदा है, अपने हाथ से चीज गई हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो दे के ही जाती है।
तब उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? जो कर्म किया है, कर्म तो नहीं देने की समर्थ रखता, देने वाला तो कोई और है, हिसाब किताब रखने वाला तो कोई और है। इसने कितना दान किया और उसका कितना इसका पुण्य बना और उसके बदले में कितना क्या और क्या फल मिलना चाहिए, ये है परमात्मा। तब जिस साधु संत महात्मा को इस तरह किया है, तब उसके पास से आपको क्या मिलेगा? दिलाना तो उसी से ही है, भगवान ने तो अपनी तरफ से देना है। तो स्वाय भजन सुन के और क्या उसके पास से मिलेगा? वो दान उत्तम समझा गया। लेकिन इन दो दानों से भी बढ़कर जो भगवत भाव रख करके दान देना है, ये तो साक्षात भगवान की पूजा है। तो भगवान की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? भगवान के पास है क्या? भगवान एक छोटी से छोटी सेवा भी उसको महान बना लेना, ये भक्त के अपने बस की बात है। एक टुकड़ा डाला कुत्ते को भगवान की भक्ति बना सकते हो। कुत्ते को दिया, गऊ को दिया, कौवे को दिया, चींटियों को दिया, भगवान कहाँ नहीं है? सबके अंदर है। भगवान तो है सर्वत्र सर्वव्यापक, किंतु उसके अंदर जो भगवान था वो अज्ञानी के विचार से तो यही कहने का छोटा सा भगवान होगा, किंतु भले लोग कभी आकाश के टुकड़े भी हो सकते हैं। आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते तो भगवान के कैसे हो जाएंगे? उसके अंदर वही भगवान है, चींटी के अंदर जो सर्वत्र सर्वव्यापक है। पूर्ण की जो अंश होती है वो भी पूर्ण ही होती है, समझा ना? पूर्ण की जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। अज्ञान दृष्टि से उसको छोटी बड़ी कहेंगे, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं। समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं, तब समुद्र में किनारे बढ़ करके एक डुबकी लगाते हैं और आ जाते हैं। तो पूछते क्यों भाई समुद्र में स्नान कर आए? हाँ जी, दर्शन भी किए और स्नान भी किया। भले लोग, समुद्र तो कितना बड़ा था, वो एक उसके किनारे छोटे सी जगह किया और मैंने देखा समुद्र तो बेअंत है, उसको तो कोई 7 दिन में भी नहीं देख सकता। तुम कहता मैं देख आया, तो क्या वो सच कहता कि झूठ कहता है? तो समुद्र की जो अंश है वो अंश भी समुद्र से अलग नहीं है। वो तो सबसे उत्तम है ना। वो तो कहा ना कि उसमें कोई गलती नहीं और उसमें कोई भूल होने की संभावना नहीं, वो गलत नहीं, वो सबसे उत्तम है। हाँ, और जो कजिया पै गया वो फिर नीलम नहीं होता। महाराज जी गल है शहर दे विच दो तरह काम चलता है जी। अच्छा, एक ते धार्मिक संस्था वाले, कोई मंदिर वाले, कोई गुरुद्वारे वाले, कोई समाज वाले आ जाते हैं। तो उत्थे असी लोग आम तौर पर जो साडा मेरा अपना अनुभव है, असी इस भावना नहीं दान देते कि असी समाज में दे रहे हैं या भगवान के अर्पण कर रहे हैं। उत्थे असी बंदे जिहड़ा बंदा नाल होंदा है जी मुरीद वेख के कहने कि केड़ा काम इसे 2 रुपए के देने ने रुपया देने के पांगे ये तो एक किस्म का काम मैं नहीं समझा बाकी नहीं किस तरह जो साडा शहर दे विच अनुभव है। दूसरा ये है जी कि जेडे मंगण
वाले फकीर आते हैं तो उत्थे हुण यानी तजर्बे की बना के असीं ये निर्णय किया कि भी किसी को कैद कुछ ना चाहिए जेड़ा आवे रोटी वो खाएगा जेड़ा जिन्हें भुख लगी होगी रोटी के नाल कोई अनर्थ नहीं कर सकता कोई भी आवे अगर वो जरूरतमंद है तो रोटी खाएगा उन्होंने बिठा दे ऊपर 2 फुलके फुलका जो खाता है खवा दे पानी पिला के लग जाए तो इसके बारे में किस तरह मुझे तो कुछ इन बातों का ज्यादा तजुर्बा नहीं, पर मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण देता हूँ जो उन्होंने भक्तों को दिया था। इसी तरह का किसी ने प्रश्न किया था, तो दान पुण्य के बारे में बात चल रही थी, तो ऐसे ही किसी ने शंका की, उन्हीं का मैं वो तुम्हारे आगे बात रखता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया, कहने लगे कि एक आदमी कोई कसाई था, तो वो कहीं कोई तो गऊ थी उसको ले आया, दूर से लाया था, तो एक आदमी यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में लोग भोजन करके तो जा रहे थे। वो शायद 2 दिन का चला हुआ था या कितना चला हुआ था। उसको भूख बड़ी लग रही थी, शरीर में ताकत नहीं रही थी उस कसाई के अंदर, और गाय जो थी वो कुछ तकड़ी थी, वो उसके काबू में ना आ रही थी। वो उसको चिल्लाना चाहता था, वो चलती नहीं थी। कसाई के दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, अगर इसको बांध करके मैं भी जाऊं तो मैं भी जा करके रोटी खा आऊं। स्नान के जैसा विचार हुआ उसके अनुसार उसने कार्य किया, तो चला गया। जाकर के उसने रोटी खाई, खूब पेट भर करके पानी पिया, खूब ताकत आई। आकर के फिर उसने गाय को खोला, ताकत हो गई थी, खींच कर ले गया। ले जा करके जिस काम के लिए लाया था वो उसने किया। तब वो जिस आदमी ने यज्ञ किया था उस कसाई का भी शरीर शांत हुआ, उसको तो अपने कर्म अनुसार फल मिलना ही था, लेकिन ये यज्ञ करने वाला था उसको भी जमदूत ले गए। पाप पुण्य का हिसाब होने लगा। तब हिसाब करते करते बीच में वो भी बात आई। एक तरफ पुण्य करने वाले कह रहे थे और दूसरे कहते थे कि इसको गऊ की हत्या लगे बिना नहीं रह सकते। आखिर यही फैसला हुआ कि अगर ये गाय उस आदमी को अन्न न खिलाता तो वो गऊ ले जा नहीं सकता था। उसकी जो हत्या हुई उसका फल इसको भी मिले, आधा मिला उस कसाई को और आधा मिला उसको यज्ञ करने वाले। तब स्वामी रामकृष्ण उसमें से नतीजा निकाल कर कहते हैं, भाई जितने भी पुण्य कर्म है ना, इनमें भी पाप की आराइश रहती ही है। पुण्य अच्छे हैं करना, परंतु इनमें पाप की आराइश रहती ही है। इस वास्ते सबसे बड़ा पुण्य और सीधा रास्ता यही है कि जो कुछ भी तुम्हारे से बन पड़े वो भगवान की आज्ञा समझकर भगवान की प्रसन्नता अर्थ करते चले जाओ, उसमें कोई दोष और पाप है नहीं। जादू करने वाले को क्या पता तरीके से कसाई है, कई आदमी जानते हैं। हाँ ठीक है, इसी तरह उन्होंने क्या है ना, नादानिस्ता तौर पर भी आदमी से पाप कर्म होते रहते हैं जिसका आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन उसके पीछे देखने वाला जो हिसाब किताब रखने वाला है वो ही उसका वजन करता है और वो ही समझता है। उनके ख्याल से कर रहा है क्या? उसकी जो कामना पुण्य करने की थी ना, क्योंकि यज्ञ जो कर रहा था वो कामना वाला था ना, तो जहाँ कामना वाला होता है वहाँ पाप के साथ पुण्य के साथ पाप भी हो ही जाता है।
या पूछ लिया भाई क्या करना काम तुम भाई? नहीं नहीं, पूछना कोई नहीं। तो इसका यही ना, जैसे कहा था कि पात्र को पात्र देख करके दान करना चाहिए। अगर कोई दान करे तो पात्र को पात्र जैसा देखेगा उसी के अनुसार उसको फसल मिलनी है, खेत देख करके करने से। तो उसने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसा कोई आया करता चला गया बिना सोचे। चाहिए आपको दाने फसल, लेकिन इस बात को नहीं देखा कि खेत कैसा है। पात्र को पात्र देखा नहीं, छट्टा दोनों खेतों में एक ही तरह का दे गया। जो अच्छा खेत था उसमें से अनाज आ गया, जहाँ खेत अच्छा नहीं था वहां से कुछ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? अज्ञानता के कारण। छट्टा तो दोनों में एक ही तरह का दिया था। तो इस तरह करने से जहां कहीं अच्छे फल की भावना होती है वहां से बुरा भी मिल जाता है। बोलो। ना भाव के युद्ध होए, लोभ न त्यागे कोय, संसारी बंधन तभी घटे, लोभ नहीं होए। बिना भाव के युद्ध होए, लोभ न त्यागे कोय, संसारी बंधन तभी घटे, लोभ नहीं होए। संसारी बंधन तभी कटें, इत्थ तोड़ना है। तो कहते हैं लोभ त्यागने के लिए आपको कहा गया है। लोभ हो पापस्य कारण। पाप तो अनेक हैं, लेकिन लोभ एक ऐसा है जिसको पाप का बाप कहा जाता है। बाप से कई संतानें उत्पन्न होती हैं। इसी तरह एक लोभ के होने से अनेकों पाप और आगे इससे होते हैं। तो कहते हैं इसके त्यागने की युक्ति क्या है, किस तरह से ये लोभ त्यागा जाए? तो कहते हैं बिना पाप के शुद्ध हुए ये दूर नहीं होता। तो पाप की शुद्धि क्या है भला? है जैसा मैंने बतलाया, सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से पाप की शुद्धि होती है। पाप की शुद्धि हुई तो जीव का कल्याण हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि जो बात आप अपनी जुबान से अक्सर कहा करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, उसको वैसा ही हृदय में समझना। लोगों को आप क्या कहते हो? भाई भगवान सर्वत्र व्यापक है, कोई भी जगह उसे खाली नहीं। तो बस यही भाव शुद्धि है। अगर ये बात हृदय में बैठ गई तो लोभ आपके नजदीक भी नहीं आ सकेगा। इस बात को भूल जाते हैं, तब लोभ आन करके अपना अड्डा जमा लेता है। लोभ आया तो बस फिर पाप ही पाप। एक डॉक्टर है, बीमार को देखने जाता है, देख करके वो ये नहीं देखता कि ये जो बेचारा गरीब है इसको खाने को भी नहीं, लेकिन वो कहता भाई मेरी तो 10 रुपए फीस है, मैं तो किसी के घर जाता हूँ 10 रुपए लेता हूँ। उसके पास तो है नहीं, किसी तरह से वो उधार लेकर या किसी तरह उसका पूरा करता है। अमीर के घर जाता है तो कहता है 100 रुपया फीस लूंगा, मैं तो ऐसे बगैर उससे जाता नहीं।
तब क्या इसको ये कहेंगे कि वो भी जानता है कि परमात्मा सबके अंदर है? कभी उसके अंदर दया है ही नहीं। उसने परमात्मा को समझा ही नहीं कि कहाँ रहता है और क्या उसका स्वरूप है। और यही वजह है, स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, सरेआम सत्संग में कहते थे, भाई मैं इन डॉक्टरों से और वैद्यों से कोई चीज लेकर के नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? इनकी कमाई शुद्ध नहीं होती। ये बीमारियों का व्यापार करते हैं। तो इस किस्म के आदमी जो होते हैं, उनकी गिनती अगर नास्तिकों में रखी जाए तो अच्छी है, वो ठीक है। वो अपने आप को कपट से ये बतलाते हैं कि हम भक्त हैं, भगवान को मानने वाले आस्तिक हैं। इससे कपटी अच्छा। भक्त सदाने वाला इस तरह का व्यवहार करता है तो वाकई स्वामी रामकृष्ण ने जैसा कहा था, उनका अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। साधु को पैसा देना हो, भगत को पैसा देना हो तो कौन सा होना चाहिए कि बड़ा हक हलाई का, शुद्ध कमाई का हो। उससे उसको भी फायदा, आपको भी फायदा। अगर ऐसा ना हुआ, हक हलाल का ना हुआ, तो क्या होगा? साधु का जो चित्त है वो विचलित हो जाएगा, परमार्थ पथ से गिर जाएगा। उसका कारण आप बनेंगे। आप डूबे, अगले को डुबाया। कितना बुरा है। वकील की कमाई जी वो अशुद्ध है क्या? शुद्ध क्यों? वो भी सच झूठ को अंदाओ, वो भी अशुद्ध है, उसको भी शुद्ध नहीं कहा जाता। तो आजकल तो बहुत ही कठिन है कि शुद्ध कमाई किसी से मिल सके, पर हो सके तो आप लोगों को बहुत ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको खास ध्यान होना चाहिए। तो विचार करो कि साधु परमार्थ से गिरा तो उसका नजला उसी के ऊपर नहीं, गृहस्थी लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। इसके ऊपर महाभारत में अनेक कथाएं ऐसी आती हैं जिससे कि साधुओं का पतन हुआ है। तो कलयुग में तो शुद्ध अन्न की जो कमाई है मिलनी बहुत कठिन है। तो आप लोग तो ध्यान रखो ना इस बात का। सभी लगाए मन करे अनंत पुकार, शुद्ध भावना जो करे वही सागर पार। तो कहते हैं भाई सज्जनों, जो कुछ मेरी समझ में आया है वो आप लोगों को कह दिया है। सुनो, समझो और फिर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। शुद्ध भावना जो करे कोई पव सागर पार। भावना शुद्ध हुई तो बस आपका मार्ग जो है सीधा प्रभु के धाम को जाता। शुद्ध भावना क्या? वो अभी तो बता चुका हूँ। आस्तिकता, सर्वत्र भगवान को देखना और उसी के अनुसार कार्य करना। उसे बतलाओ फिर उसको धर्मशास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, पंडित के पास जाने के? महाराज जी पाप क्या है तो पुण्य क्या है, मुझे ये बतलाओ। कुछ भी नहीं।